जजमेंट मेरे हाथ में है, मैं कभी हल्की बात नहीं करता हूं राजेश जी। उसमें लिखा है दिस फिगर कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड और चैलेंज की 338 करोड़ रुपए जो है राजकीय कोष को घाटा हुआ और कमीशन को बढ़ाया गया और फायदा दिया गया शराब कारोबारियों को। तो ये तो प्राइमा फेसाई पे। लेकिन आपकी एक बात से मैं पूर्णता सहमत हूं। आपने कहा जो चीज अति हो जाती है, ऊपर जाती है, तो वो नीचे भी आती है। मैं बात पूरी कर लूं। आपकी बात सुनी मैंने, सुनिए। अति कब हुई मैं आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, झूठ बोला, कसम तोड़ी, आ गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूं, कांग्रेस या भाजपा से समर्थन नहीं लूंगा। पहली बार मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस से समर्थन लिया, कसम तोड़ी। उन्होंने कहा मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा भी उन्होंने भरपूर ली है। उन्होंने कहा मेरे को सरकारी बंगला नहीं चाहिए, उनका शपथ पत्र है, कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। उन्होंने शीश महल घोटाला कर दिया। उन्होंने कहा मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, वैगनार ही अच्छी है, लेकिन पूरा काफिला लग गया। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। ये बात जनता देख चुकी है और इसीलिए जनता कह रही है इस झाड़ू का तिनका तिनका टूटेगा और अरविंद केजरीवाल जेल से कभी नहीं छूटेगा। तिनका तिनका राजेश गुप्ता जी, तिनका तिनका में आप भी आते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ भाई, मेरी विधानसभा में स्वागत है। दीपक जी का भी, आपका भी, गौरव जी का भी। उन्होंने कहा स्कूल नहीं बने, सुनिए आपने कहा, मैं थोड़ी पढ़ा हूँ पीछे। सबको ले आइए, दीपक जी को भी ले। स्कूल दिखाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा, हॉस्पिटल दिखाऊंगा, जो आपके सवाल देखने दिखाने के टाइम गए नहीं। और एक है कि शराब के बहुत सारे खुले, मैं आके दिखाएंगे तो क्या मैं दिखाऊंगा कि मेरे बंद हो गए उल्टा। नहीं, मैं एक ऑन अ सीरियस नोट कह रहा हूं। दीपक जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अच्छा ओके ठीक है। दीपक चौरासी भाई, अब वो छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ भाई, आप मोहल्ला क्लिनिक दिखा देंगे, आप स्कूल दिखा देंगे, आप डिस्पेंसरी दिखा देंगे। अगर यही शराब नीति होती तो कितनी दुकानें आप वहां पर दिखाते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये भी बताइए। मैं इसी का जवाब दूं। दीपक भाई सुनिए, ये खुद जानते हैं गौरव भाटिया साहब, ऑन रिकॉर्ड है 849 शराब की दुकानों की बात। पहले भी इतनी थी, सिर्फ उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। एक इलाके में 6 थी और एक गिनाने में एक भी नहीं थी, जिससे लोग दूर जाते थे, गलत शराब पीते थे, कच्ची पीते थे, दिल्ली के बाहर लाते थे। बहुत दुख होता था शराब पीने के लिए दूर जाना। मैं आपको अपनी विधानसभा में दिखा सकता हूँ। उस नीति के आने के बाद ही बंद हुई। मेरे यहाँ पर एक ऐसा इलाका था जिसके लिए मैं दिल्ली विधानसभा में 10 बार बोला कि यार बहुत सारी शराब के ठिकाने में कैसे तो फिर आपने वापस क्यों ले ली वो? चलिए ठीक है। नहीं राजेश जी, नहीं राजेश जी रोक रहा हूं। अगर इतनी अच्छी थी शराब नीति तो वापस क्यों ली? वापस इसलिए ली क्योंकि एलजी साहब ने जो पहले चीजें हामी भरी थी, बाकी उस पे शर्तें लगा दी कि आप एमसीडी से परमिशन लोगे, डीडीए से लोगे, जो दिल्ली में संभव नहीं था। एमसीडी में तो हमारी पावर नहीं थी, डीडीए में हमारी। आपको पहले से पता था एलजी के साथ इनकी कोई लड़ाई नहीं तो थी नहीं। सुनिए एलजी से, गौरव जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन। राजेश गुप्ता, एलजी से आपकी लड़ाई बहस कोई पॉलिसी की बात तो हुई नहीं? पहले शर्त नहीं लगाई थी, पहले शर्त नहीं लगाई थी शोरा जी। नहीं आज सब साथ रोटा। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं। गौरव जी बोलिए। देखिए, जो सवाल राजेश जी के पास उत्तर नहीं होगा वो जनता ये पूछ रही है। पहला सवाल क्या आपने उठा दिया, पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली? दूसरा सवाल, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब का ठेका क्यों लिया, ये पूछा जाएगा। तीसरी बात, आपने कमीशन 2% से बढ़ा के 12% कर दी। चौथी बात, कोविड की महामारी, आपको इंतजाम करना था बेड का, ऑक्सीजन का, दवाइयों का, और आप कह रहे थे एक बोतल लोगे दूसरी फ्री मिलेगी। आप बताओ, बच्चों को आपने नशे की लत लगवाने का प्रयास किया, बोतल। स्कूलों के बाहर आपने शराब के ठेके खोल दिए। और आप, एक किताब है अरविंद केजरीवाल की लिखी हुई, उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब के खिलाफ है हम, वो आंदोलन कर रहे थे, स्वराज नाम है शायद। उस किताब में उन्होंने कहा कहीं भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी, अगर खुली होगी अरविंद केजरीवाल की किताबें नागरिकों से पूछेंगे। अब बताइए, शराब नीति, शराब कारोबारी बना रहे थे और जनता ठगा महसूस कर रही थी। कोविड का समय था, आपको कौन माफ करेगा? क्विक रिस्पॉन्स। भाई उस कोरोना के टाइम पे दवाई बनाने वाली कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे आपने लिए। जनता सवाल ये पूछ रही है
जिसे आपने शराब का किंग पिन बताया, उससे 5 करोड़ रुपए आपने दिए। ईडी ने जब उसकी जमानत की बारी आई तो चुप रही, आपने 55 करोड़ रुपए ले लिए, ये जनता पूछ रही है। जिसमें आपने कहा कि उनका कमीशन बढ़ा दिया, उनसे 9,500 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को फायदा हो रहा था। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं आप अभी गूगल करके देख लो, ये आपको दिख जाएगा। देखो आपके पास में क्या है ना, बहुत रिसर्च करने वाले लोग हैं जो आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ है नहीं भाई, हमारा चेहरा भी देखो बहुत काला काला आ रहा होगा, लाइट भी थोड़ी सी यहाँ पर कम है, तो हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है जितना आप आपके पास तो है ना, मसाज कराने वाले और शराब वाले। सच नहीं है बाकी। और दीपक जी सोच रहे होंगे कि आज हमारे एक मंत्री चले गए, मैं हंस क्यों रहा हूं। दीपक जी सुनिए, जो ऊपर तक भरे होते हैं ना, वो बड़े मस्करे होते हैं। अब हम क्या करें, जो हालात बना रहे हैं, अब तो ये जो मर्जी करे चले जाएंगे। अब देश के लोगों को सोचना है, आप जैसे पत्रकारों को सोचना है कि लोकतंत्र को बचाना है या इनके आगे सरेंडर करना। चलो इतने मैं चाहता हूँ इतने ही मस्करे जो है मनीष राजेश जी एक बात बताएंगे जरा, तो टाइम अच्छा कट जाएगा। पार्टी तो चल रही है, पर पार्टी कैसे चल रही है, मेरा ये सवाल नहीं, पर पार्टी कितनी देर चल जाएगी? नहीं, पार्टी राजेश भाई की चल रही है ना, ऐश्वर्या ऊपर तक भरे हुए हैं। समझना पड़ेगा, लोकतंत्र बचाना है तो भाई इनसे कुछ सवाल। अरे आप लोकतंत्र बचाने गए थे, आप अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं गुरुजी। आप बात समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप पार्टी कैसे बचाएंगे? ऑन अ वेरी सीरियस नोट राजेश गुप्ता जी, आज आप अपने राजकुमार आनंद का जाने को मस्करी कुछ भी बोलिए, आप बहुत प्रेशर में था, ये सिर्फ स्टार्ट है। अब आप बोलेंगे कि आपको सोर्सेज ये बीजेपी वाले, मैं बता रहा हूं बस 21 एमएलए हैं दिल्ली में जो जाने के लिए तैयार हैं, अगर सूत्रों की। मेरा नाम तो नहीं है आपके पास। नहीं अरे भैया, अभी मैं बोल भी दूंगा तो आप बोलोगे अरे मैं नहीं जा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझिए। 21 एमएलए, सुनिए तो सही, अगर ये 21 एमएलए सच में, मैं कह रहा हूं 10 भी चलेगा, चलिए मानिए 21 नहीं, आपकी क्या लोकल स्टैंडर्ड रह जाएगा? आप क्या करोगे? पंजाब यूनिट अलग होने को तैयार बैठा है, वहां तो आप मना नहीं कर सकते। 34 एमएलए डायरेक्ट बीजेपी के कनेक्ट में है, तरुण चुग लिस्ट दिखा चुके हैं, ये 34 एमएलए तैयार हैं। आप समझिए तो, आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आप अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं, और ये इसलिए है क्योंकि आपकी पार्टी का कोई काडर नहीं है। एक आदमी डिसीजन लेता था और उसको सब फॉलो करते थे, और नाउ यू आर लाइक हेडलेस चिकन्स, आपको पता ही नहीं राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है कि सीधे जाना है कि पीछे जाना है, कहां जाना आपको नहीं पता है। राजेश जी, ऐश्वर्या भाई जी, जब हम कोई रामायण रामलीला देखते हैं तो 9 दिन क्या होता है? 9 दिन तो भगवान राम वनवास में ही होते हैं। जब कोई पिक्चर देखते हैं तो 2.5 घंटे तो हीरो बेचारा परेशान होता है, कोई गर्लफ्रेंड को उठा लेता है, कोई के साथ बदतमीजी, ये हमारा डायलॉग आपको मार देता है। आखिर जो होता है ना, आखिर 10वां दिन, वो भगवान राम का है, वो सत्य का है। तो जो सत्य होगा वो सामने आएगा। हीरो कौन है यहाँ पे? संघर्ष करना पड़ेगा, सत्य परेशान उनके लिए तो केजरीवाल ही है, पराजित नहीं होगा। सत्य पराजित नहीं होगा। गौरव भाटिया एंडिंग कमेंट्स, फिर दीपक जी आपसे लास्ट में ले रहा हूं। वो कह रहे हैं 9 दिन आपके हैं, 10वां दिन अरविंद केजरीवाल का होगा। गौरव भाटिया, देखिए मैं तो समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया से पूछना चाहिए। उनको 15 महीने का अनुभव हो गया जेल में रहने का, ये बाहर आने के सपने ना देखे हैं। जो कुकर्म किए हैं उसका हिसाब होगा, पाई पाई वसूली जाएगी। और आप देखिएगा ये अरविंद केजरीवाल है, ये सबसे पहले टूटेंगे, क्योंकि इनकी पूरी बुनियाद झूठ पे है, भ्रष्टाचार पे है और परिवारवाद पे है।